क्या इस नारे की वजह से खत्म हो जाएगी बीजेपी? सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। भाजपा की काट में सपा ने दिया नया नारा। इन दिनों चुनावी फिजाओं में एक नारे की बयार सबसे तेज है और वो नारा है बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल बीते 26 अगस्त को आगरा की एक रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को जनता के सामने पहली बार बोला था। तब से यह नारा पूरे देश में सुर्खियों में है। हालांकि अब अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह नारा नेगेटिव है और इस नारे से पूरे देश में बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है। अखिलेश ने बीजेपी के इस नारे को इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा करार दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा यह नारा बीजेपी के पतन में आखिरी कील साबित होगा। अखिलेश यादव ने कहा उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए वो उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे का दिया नारा। सपा ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। इसको लेकर लखनऊ में पोस्टर भी लगाए गए। पोस्टर पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे लिखा है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे का एक ही मकसद है, पीडीए यूपी में बटेगा नहीं। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सीएम योगी ने दिया था यह नारा। 26 अगस्त को पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे हैं, आप लोग भी समझ लीजिए, अगर बटेंगे तो हम कटेंगे। योगी के इस नारे का हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी समर्थन किया है। वहीं अखिलेश यादव के मुताबिक यह नारा एक विशेष लैब में तैयार किया गया है, जिससे बीजेपी अपनी नाकामी को आसानी से छुपा ले। लोकसभा के बाद से ही यूपी में हलचल। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी में सियासी हलचल तेज है। 80 सीटों वाली उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी गठबंधन महज 36 सीटों पर जीत सकी। वहीं एक सीट पर आजाद समाज पार्टी को जीत मिली थी, जिनमें उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद से ही बीजेपी एक्टिव मोड में है, जबकि 2014 और 2019 के चुनाव में यूपी में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। खैर, अब इन चुनावी नारों से बीजेपी और सपा को क्या कुछ नफा और नुकसान होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।